दोस्तों ये है 1,40,000 रुपए का DJI का अवाटा 2 ड्रोन और दूसरी साइड है मेरे पास ये ड्रोन E88 Pro Max जिसकी प्राइस है मात्र 2,000 रुपए। कहाँ ये 1,40,000 रुपए का अवाटा 2 ड्रोन और कहाँ ये 2,000 रुपए का E88 Pro Max ड्रोन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में इतना क्या डिफरेंस है कि इन दोनों की प्राइस के अंदर है वो इतना सारा गैप है। तो चलिए फटाफट से हम हमारी DJI अवाटा 2 की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। स्पेशली ये इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है, ये तो थोड़े बहुत कंपैरिजन के लिए कि इसके अंदर ऐसा क्या अलग है ये दिखाने के लिए मैंने इसको साथ में लिया है। तो चलिए बिना किसी बकवास के अनबॉक्स करते हैं हमारी DJI अवाटा 2 को। तो सबसे पहले एक बार आप इसके बॉक्स पर नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके अंदर कुछ इस तरीके का हमारा ड्रोन होने वाला है। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है और इस साइड तो कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दी गई हैं। दूसरी साइड हमें दिया गया है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स। और जैसे बॉक्स को ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक QR कोड दिया गया है। जैसे आप इस QR को है वो स्कैन करोगे तो एक वेबसाइट आ जाएगी DJI की, जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हैं इसको ऑपरेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे इससे। तो इसके अंदर देखो आता है एक बड़ा सा बैग, मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसको एक बार थोड़ा सा साइड में करके फटाक से हम हमारी इस सुन्नू की भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इसके अंदर आता है कुछ इस तरीके का बैग। लेकिन गाइस इसका जो बैग है उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी गई है। इससे हमारा ड्रोन है वो एकदम सुरक्षित रहता है। बैग को ओपन करने के लिए यहाँ पर दी गई है एक चैन, इसको हमने ओपन कर लिया। और भाई जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमारी सारी एसेसरीज हैं वो आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को निकाल कर देखते हैं। ये हैं DJI के गॉगल्स 3। इसके अंदर है हम ड्रोन की जो फुटेज हैं उनको लाइव देख सकते हैं। इसको किस तरीके से यूज में लेते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा कुछ लोग हैं वो इस तरीके से हैं इसको लगाए रहते हैं। और इसके पीछे की साइड देखो ये जो है इससे हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखो ये कुछ इस तरीके से हमारे फेस पर है वो सेट हो जाता है। तो अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए एक बार मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और बात करते हैं हम हमारे इसके अंदर आने वाले और प्रोडक्ट्स की। दूसरी इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है वो है ये हमारा DJI का अवाटा 2 ड्रोन। इसको भी मैं एक बार साइड में रख देता हूँ, इसकी भी ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और ये कुछ कॉपी किताबें हैं और ये आता है इसके अंदर एक बैटरी सेट, इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अलावा ये आता है एक कंट्रोलर। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम इस कंट्रोलर को निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा RC मोशन कंट्रोलर, इसके द्वारा हम हमारे ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये है इसके ऑन ऑफ का स्विच और ये ऊपर एक थ्रोटल दिया गया है, नीचे भी एक थ्रोटल दिया गया है और यहाँ पर देखो 2 बटन दिए गए हैं। ये एक घुमाने का है, पता नहीं ये किस यूज में आता है ये तो मुझे पता नहीं। और ये शायद वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए आता है। नीचे आता है यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए Type-C पोर्ट। कई जैसे मैं इन चीज़ों को निकाल रहा था तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर भी एक चेन दी गई है और इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं वो मुझे लग रही हैं। मैं एक बार इनको यहाँ पर रख देता हूँ। देखो पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है। ओ भाई ये तो देखो इसके अंदर कितनी सारी तो यूज़र मैनुअल गाइड है, ये तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इसके अलावा इसके अंदर देखो कुछ एसेसरीज दी गई हैं। ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पंखे हैं वो दिए गए हैं। ये आते हैं 2 एक्स्ट्रा लेंस, शायद वो इस गॉगल्स के अंदर लगते हैं। और ये कुछ बेल्ट्स हैं, ये भी शायद उस गॉगल्स के अंदर ही लगते हैं। तो एक बार मैं इन एसेसरीज को साइड में कर फटाफट से इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। अबे निकल जा भाई, बड़े ही प्यार से निकालना पड़ेगा गाइस इसको, काफ़ी महंगी चीज़ है। कुछ भी इसके अंदर टूट गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। और ये है इसका बैटरी सेट, इसके अंदर 2 बैटरियाँ दी गई हैं। एक बैटरी आती है हमारे इस ड्रोन के अंदर। और गाइस ये DJI का फ्लाई मोर कॉम्बो है जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिलती है। इसका एक और मॉडल आता है जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा बैटरी नहीं देखने को मिलती। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर है वो कितनी सारी एसेसरीज हमें देखने को मिलती हैं। एक बार मैं बता देता हूँ। ये रहा इसका बैटरी बॉक्स, ये रहा गॉगल्स और ये रहा हमारा DJI का अवाटा 2 ड्रोन और ये रहा RC मोशन कंट्रोलर। इसके अलावा सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब बात कर लेते हैं हम हमारी इस छोटे से बैग की। ये हमारा 2,000 रुपये वाला ड्रोन है। तो देखो ये है इसका ड्रोन जो कि फोल्डेबल आता है। इसको हम कुछ इस तरीके से अनफोल्ड भी कर सकते हैं। अरे भाई थोड़ा सा उचुक हो गया। ये देखो ये हमारा ड्रोन, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर और इसके अंदर है वो 2 बैटरी आती हैं। एक बैटरी एक्स्ट्रा ये रही और एक आती है इस ड्रोन के अंदर।
इसके अंदर भी हमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और सेफ्टी गार्ड देखने को मिलते हैं और यूजर मैनुअल यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों बात करें हमारी DJI Avata 2 ड्रोन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर है वो ब्रशलेस मोटर लगी हुई रहती है चारों के अंदर, और ये एक FPV ड्रोन है। और इसके आगे है वो इसका कैमरा आता है, इसके ऊपर ये एक सेफ्टी गार्ड लगा हुआ रहता है, और ये है इसके अंदर गिम्बल वाला कैमरा। और गाइस एक मजाक की बात बताऊं, इसके आगे हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जबकि हमारे 2000 रुपये वाले ड्रोन के अंदर है वो 2 कैमरा आते हैं, एक तो ये वाला कैमरा और एक ये वाला कैमरा। लेकिन ये कैमरा कोई काम के नहीं है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, काम तो है इसका। इसके अंदर वेट की बात करें तो भाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट आता है। इसके अंदर तो शायद 100 ग्राम वेट आता होगा, लेकिन इसके अंदर शायद 400 के समथिंग इसके अंदर वेट आता है। इस ड्रोन के पीछे की साइड यहाँ पर डलती है इसकी बैटरी, ये देखो मैं बता रहा था ना तीसरी बैटरी है ये वाली, तो इसको हम वापस डाल देते हैं। तो इस DJI ड्रोन के यहाँ पर देखो एक पोर्ट है, इसके अंदर हम एक SD कार्ड भी डाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हैं। और इस ड्रोन के साथ ये जो गॉगल्स आते हैं गाइज, इसके अंदर देखो यहाँ पर जो लेंस लगे हुए हैं इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखो इसके नीचे देखो 2 एडजस्टेबल पॉइंट आते हैं, और ये है इसको ऑन ऑफ करने का स्विच, और ये है Type-C पोर्ट इसको चार्जिंग के लिए। और आगे की साइड यहाँ पर आती हैं इसके 2 सेंसर, और इसका ये जो बैटरी बॉक्स है इसके अंदर भी देखो यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट भी है। गाइस अगर इसके बैटरी बैकअप की बात की जाए तो DJI वाले ये क्लेम करते हैं कि इसकी जो बैटरी है वो 30 मिनट तक चल सकती है, लेकिन इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो मैंने लोगों से देखा है और पूछा है, तो इसकी जो सही बैटरी है वो इसकी 15 से 20 मिनट तक है वो आराम से चल जाती है। मतलब एवरेज है वो 17-18 मिनट आप इसकी बैटरी को है वो यूज में ले सकते हो। इसकी बैटरी इतनी कम इसलिए चलती है क्योंकि ये एक FPV ड्रोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट ड्रोन है, जिसके अंदर इसकी जो बैटरी कंजप्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है। दोस्तों इस ड्रोन की सबसे खास बात ये है कि ये जो ड्रोन है वो FPV ड्रोन आता है, और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इससे आप दूर दूर की चीज़ों की भी फुटेज आराम से ले सकते हो, वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी के अंदर। ड्रोन की दुनिया में ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको चलाना बहुत ही मुश्किल रहता है, इसको कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती, इसलिए इसको कंट्रोल करने वाले लोग भी हैं, उनकी भी प्राइस एक दिन की है वो 10-15 हज़ार रुपये आराम से हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस ड्रोन को उड़ाने में है वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो भाई वो पार्टियों के अंदर जो वेडिंग के अंदर काम करते हैं ना, वो लोग आराम से एक दिन का है वो 10-15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो आप सोच सकते हो इसको उड़ाने वाले की है वो कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। नीचे की साइड यहाँ पर 2 सेंसर भी आते हैं, और नीचे का लुक भी आप देख सकते हो। और बाकी ये है इसका कैमरा जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट भी होता है। और दोस्तों दूसरी साइड हमारा ये वाला जो ड्रोन है इसके ऊपर ऑन ऑफ का स्विच आता है, यहाँ पर डलती है इसके अंदर बैटरी, और ये देखो इसके नीचे कैमरा आता है, आगे भी कैमरा आता है। ये कैमरा बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होता, ये हमें हाथ से ही करना पड़ता है। और इसकी फुटेज की बात करी जाए तो इसकी फुटेज एकदम 0 आती है, एकदम कीपैड फ़ोन की तरह। ये स्पेशली बच्चों के लिए आता है, इसको हम है बस तो कुछ ही दूरी पर उड़ा सकते हैं, और इसको अगर ज़्यादा उड़ाएंगे तो ये हमारा ड्रोन है वो चला भी जाता है। काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट भी आते हैं कि सर हमारा जो ड्रोन है वो मैं उड़ा रहा था और वो अचानक से है वो गायब हो गया, हमें दिखा ही नहीं। तो ये है जल्दी ही इसको थोड़ा सा भी ऊंचा उड़ाती हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, इसलिए इनकी प्राइस कम है। बाकी शौक के लिए अगर आप उड़ाना चाहो तो भाई इनको खरीद सकते हो, इसकी भी लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप इस ड्रोन को खरीदना चाहो तो आप इंडिया में नहीं खरीद सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये इंडिया के अंदर टोटली बैन है, इसको आप हैं वो बाहर से ही मंगवा सकते हो, और ये टोटली है वो मेड इन चाइना का बना हुआ आता है। इस वाले ड्रोन के अंदर जो बैटरी आती है उसका भी है वो प्ले टाइम है वो 20 मिनट तक आराम से जाता है। मैंने तो इसको खुद ट्राई करके भी देखा है। ये वाला ड्रोन तो मुझे चलाना नहीं आता, लेकिन मैं जल्द ही इसको सीख लूँगा और आप लोगों को इसकी फुटेज भी आप लोगों को दिखाऊंगा और इसको उड़ाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसकी स्पीड टेस्ट तो भाई आप लोगों को बिल्कुल करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि स्पेशली है वो इसकी स्पीड है वो बहुत ही खतरनाक आती है, और इसकी कैमरा क्वालिटी का तो भाई क्या ही कहना। अगर आप भी एक ड्रोन उड़ाने के शौकीन हो तो आप हैं वो कम पैसे के अंदर है ये वाला ड्रोन उड़ा सकते हो, वो भी मेरी तरह, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे पास भी इसको अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है। यह भी ड्रोन है वो उड़ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप इसे फुटेज वगैरह है वो नहीं निकाल सकते और ज़्यादा दूरी तक नहीं निकाल सकते। लेकिन ये वाला जो ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है। ये उड़ता भी बहुत खतरनाक है, और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो भाई यह 20 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर उड़ सकता है। 20 किलोमीटर रेंज यार आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा होती है।
उसके अंदर ये आराम से अपनी फुटेज है वो निकाल सकता है। तो गाइज आपको इन दोनों में से कौन सा ड्रोन खरीदना ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और आप इन दोनों को अगर खरीदना चाहो तो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे खरीद भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप और किसी चीज़ पर भी इन ड्रोन से संबंधित कोई भी वीडियो जो आप बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।